अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक है वो ज़ात अल्लाह जो ज़िंदा और जावेद है, जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है। उसे ना नींद आती है और ना ही ऊँघ। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है। बेशक वही सब हाज़िर और गायब को जानने वाला है। उसकी कुर्सी इल्मो इक़्तिदार आसमान और ज़मीन को घेरे हुए है। दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद नदीम कैसर और आप इस वक्त मौजूद हैं नदीम कैसर यूट्यूब चैनल पर। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरी आज की वीडियो का मौजू है ज़ायचा। ज़ायचा या जन्म कुंडली। ज़ायचा क्या है? हम लोग अक्सर पड़ोसी मुल्क की फिल्मों में देखते हैं कि लड़के की जन्म कुंडली यानी ज़ायचा के मुताबिक शादी का दिन और वक़्त मुकर्रर किया जा रहा होता है। यही नहीं, हिंदुओं में ये रस्म है कि वो जब भी रिश्ता लेने जाते हैं तो लड़के या लड़की की जन्म कुंडली भी साथ ले जाते हैं, जिसको देखकर रिश्ते को कबूल या रद्द किया जाता है। इससे आप हिंदू मुआशरे में ज़ायचे की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़ायचा दरअसल किसी खास वक़्त में सैयारों की गर्दिश के औकात हैं, जिसे 12 घरों में दर्ज किया जाता है, जिससे एक मखसूस कैफियत जन्म लेती है। देखें तस्वीर में एक फ़र्ज़ी ज़ायचा और इसके 12 घर। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। इसके बाद इसकी ताबीर की जाती है और मुख्तलिफ सवालों के जवाब हासिल किए जाते हैं। निज़ाम शमसी में हर सैयारा मुख्तलिफ रफ्तार से अपने अलहदा मदार में गर्दिश करता है, जिसे मतलूबा वक़्त के मुताबिक ज़ायचा के मुख्तलिफ घरों में दर्ज कर लिया जाता है। यूं एक मुनफरद तरतीब तख्लीक हो जाती है। सैयारों के अंदराज की वजह से हम कहते हैं कि एक सैयारा कितने घर छोड़कर दूसरे सैयारे से मुनासबत रखता है। यानी अगर एक सैयारा किसी बुर्ज के किसी दर्जे पर हो और दूसरा सैयारा इसके बाद तीसरे बुर्ज के उसी दर्जा पर हो, यानी दरमियानी फासला 60 दर्जे हो, तो इसको हम नज़र तस्दीस कहते हैं। और अगर एक सैयारा दूसरे सैयारे से ठीक 90 दर्जे पर हो तो इसको हम नज़र तरबी कहते हैं। और अगर एक सैयारा दूसरे सैयारे से ठीक 120 दर्जे के फासले पर हो तो हम इसको नज़र तस्लीस कहते हैं। और अगर एक सैयारा दूसरे सैयारे से ठीक 180 दर्जे पर हो, यानी बिल्कुल मद्दे मुकाबल हो, तो इसको हम नज़र मुकाबला कहते हैं। बाज़ औक़ात चंद सैयारे एक ही घर में आ जाते हैं, जिनको किरान कहा जाता है। इस तरह सैयारों का आपस का ये रिश्ता नज़र कहलाता है। इस तरह एक मखसूस सूरत हाल जन्म लेती है, जिसकी तशरीह माहिर नजूम करते हैं और साइल के सवालों का हल तलाश करते हैं। इल्म नजूम में इस तशरीह की बहुत अहमियत है, क्योंकि जिस कदर एक इंसान इसमें माहिर होगा, इस कदर नजूम का माहिर तस्लीम किया जाएगा। हिंदू धर्म में ज्योतिष यानी सैयारों के इल्म को एक मजहबी हैसियत हासिल है और ये हिंदुओं की रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है। बच्चे की पैदाइश के वक़्त जन्म कुंडली बनाई जाती है, जिसकी बुनियाद पर इसकी ज़िंदगी के तमाम अदवार की मनसूबा बंदी की जाती है। इन अदवार को दिशा कहते हैं। ये दिशाएं भी सैयारों की गर्दिश के हिसाब से मुख्तलिफ अरसों पर मुहैयत होती हैं। एक बड़ी दिशा होती है जिसे महादिशा कहा जाता है, और इसके अंदर छोटी छोटी कई दिशाएं होती हैं, जिन्हें इंतर दिशा कहा जाता है। शादी के लिए लड़के और लड़की की जन्म कुंडलियों को आपस में मिलाकर देखा जाता है कि ये मिलाप कैसा रहेगा। इनके दरमियान अगर जोड़ मौजूद ना हो तो पूजा पाठ से इसका तोड़ किया जाता है या फिर रिश्ता नहीं किया जाता। मंगलिक लड़की इस लड़की को कहा जाता है जिसे शादी रास नहीं आती। ऐसी लड़की का खामद मर जाता है।
اس لیے اس کی اس نحوست کو پوجا سے کسی جانور یا درخت کے اندر منتقل کیا جاتا ہے۔ اس طرح شادی کے دن مہورت نکالا جاتا ہے۔ اس مہورت کو صرف دن نہیں بلکہ مخصوص گھڑی تک محدود کیا جاتا ہے، اور اگر مہورت کا وقت نکل جائے تو پنڈت پوجا روک دیتا ہے اور شادی اگلے مہورت تک ملتوی کر دی جاتی ہے۔ زندگی بھر کی منصوبہ بندی، الیکشن میں حصہ لینا، انتخابی نشان، کسی کے کاروبار کا آغاز، کسی فصل کی بوائی، کسی مکان کا سنگ بنیاد، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد تک سیاروں کی گردش کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں۔ راجے مہاراجے اس بنیاد پر جنگوں پر نکلتے تھے اور فتح یاب ہوتے تھے۔ میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ جو بچے دن کو پیدا ہوتے ہیں وہ سماجی میل جول زیادہ رکھتے ہیں۔ اس طرح جو بچے رات کو پیدا ہوں وہ تحفظ اور مادیت پسند ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر کسی بھی انسان کا ذائچہ اس کے پیدائش کے وقت کی مناسبت سے بنایا جاتا ہے، جس کو پیدائشی ذائچہ یا جنم کنڈلی کہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی انسان پیدا ہوا ہو تو اس وقت آسمان پر سیاروں کی گردش کیسی تھی اور 12 گھروں میں ان کی آپس میں کیا نظرات تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی خاص مقام اور وقت پر آسمان پر سیاروں اور بروج کی پوزیشن کو ظاہر کرنے والے نقشے کو ذائچہ کہا جاتا ہے، جو در حقیقت بروج اور سیاروں کے مابین تعلقات پیدا کرنے اور نجومی احکام کے استخراج کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے یہ انسانی زندگی میں کسی وقت بھی بنایا جا سکتا ہے، اور صحیح طور پر جاننے کے لیے پیدائشی ذائچے کو سوال کرنے کے وقت کے مطابق ایک اور ذائچہ بنا کر ان کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے اور احکامات لگائے جاتے ہیں۔ علم نجوم میں ذائچے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ذائچہ کشید کیے بغیر آپ علم نجوم کے بنیادی اصول نہ تو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی احکامات جاری کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں ذائچہ سازی کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر طریقے پیچیدہ ہیں، جبکہ کچھ آسان طریقے بھی ایجاد کر لیے گئے ہیں، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آپ الجھ جائیں گے۔ میں نے اپنی 20 سالہ تحقیق کے بعد یہ جانا ہے کہ ذائچہ سازی کے لیے سب سے آسان طریقہ منتخب کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو بارہا ذائچہ بنانا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے کسی پیچیدہ طریقے کو منتخب کر لیا تو نہ صرف آپ کا قیمتی وقت ضائع ہوتا رہے گا بلکہ آپ الجھنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد ندیم قیصر۔